लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स स्पाइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि काबुल में किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 18वां दिन है। इस जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। तेल की कीमत बढ़कर $153 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो हाल के समय में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, खासकर उन देशों पर जो तेल के आयात पर निर्भर हैं। तेल की कीमतों में अचानक आई इस तेजी के चलते कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। परिवहन, बिजली और जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। इसी बीच श्रीलंका ने घोषणा की है कि अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन ही खुलेंगे। ये फैसला ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी और देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी श्रीलंका आर्थिक संकट और ईंधन की कमी का सामना कर चुका है। भारत ने ईरान के पास मौजूद दुनिया के अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपने 2 युद्धपोत तैनात किए हैं। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय नौसेना के टास्क फोर्स जहाज तेल और गैस लेकर भारत आने वाले व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें हर तरह की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के बीच भारत अपने ऊर्जा सप्लाई मार्ग और समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले हफ्ते एक सीक्रेट ब्रीफिंग दी गई थी। इसमें अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने बताया था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई शायद समलैंगिक हैं। ये खबर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता अयातुल्ला अली खामनेई को इस बात का डर था कि इस वजह से मुजतबा देश को ठीक से नहीं चला पाएंगे। ट्रंप को जब ये ब्रीफिंग दी गई तो वे बहुत हैरान हुए और जोर से हंस पड़े। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी इसे बहुत मजेदार मानकर हंसने लगे। न्यूयॉर्क पोस्ट को ये जानकारी 3 सूत्रों ने दी है, जिनमें 2 इंटेलिजेंस अधिकारी और एक व्हाइट हाउस का करीबी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा का बचपन के एक टीचर के साथ लंबे समय से रिलेशन था। वहीं एक सूत्र ने कहा कि उनका खामनेई परिवार के लिए काम करने वाले किसी एक इंसान से रिलेशन था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो क्यूबा के साथ जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जल्द ही किसी न किसी तरीके से क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का सम्मान मिल सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्ते सुधारने को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल सत्ता छोड़ दें, लेकिन क्यूबा ने साफ कहा है कि वो अपने देश के मामलों में किसी भी बाहरी दखल को नहीं मानेगा। इस समय क्यूबा गंभीर आर्थिक और बिजली संकट से गुजर रहा है। तेल की कमी के कारण देश में लंबे लंबे बिजली कट लग रहे हैं और हाल ही में पूरा बिजली सिस्टम भी ठप हो गया था। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका क्यूबा से बातचीत कर रहा है, लेकिन पहले ईरान के मामले को सुलझाएगा। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to